नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये श्लोक हमारे अंदर की दो तरह की ताकतों, दो प्रवृत्तियों के बारे में है, एक दैवीय और दूसरी आसुरी। आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, इनके सार को, और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालती है ना? हाँ बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जो गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। तो वो श्लोक कौन सा है, एक बार दर्शकों के लिए पढ़ देते हैं। श्लोक है, दैवीय संपद विमोक्षाय निबंधाया आसुरी मता माँ शुच संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। इसका सरल सा मतलब तो यही हुआ कि दैवीय संपदा यानी अच्छे गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। हाँ, और जो आसुरी संपदा है वो बंधन का कारण बनती है। और इसमें कृष्ण अर्जुन को दिलासा भी दे रहे हैं कि अरे तुम तो दैवीय संपदा के साथ जन्मे हो, चिंता मत करो। बिल्कुल। तो ये एक तरह से भूमिका बांधता है कि ये दो रास्ते हैं। अब सवाल उठता है कि ये गुण हैं क्या? हाँ, यही मैं पूछने वाला था, ये दैवीय गुण क्या हैं? देखिए, गीता में इनकी पूरी लिस्ट दी गई है। दैवी गुणों में आते हैं सत्य मतलब सच बोलना, शांति मन का शांत रहना, क्षमा यानी माफ कर देना, दया विनम्रता। हाँ, दया विनम्रता, लालच न करना, स्थिरता मतलब टिके रहना सही चीज पर, श्रद्धा और आत्मज्ञान की इच्छा, ये सब दैवी गुण माने गए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए दैवी गुण, और फिर इसके बिल्कुल विपरीत आसुरी गुण। हाँ, आसुरी गुणों की भी लिस्ट है। इसमें आता है दंभ यानी दिखावा, अहंकार, बहुत ज्यादा घमंड, गुस्सा, कठोरता, अज्ञान, ये सब। बिल्कुल। गुस्सा, कठोरता, अज्ञान, लालच, हिंसा करने की प्रवृत्ति, धोखा देना, दूसरों से जलना, मोह में फंसे रहना, ये सब आसुरी गुण बताए गए हैं। तो ये बस मतलब अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट है या इनका कोई गहरा असर भी होता है? नहीं नहीं, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है। यहाँ बहुत जोर देकर ये समझाया गया है कि ये गुण सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हमारे कर्मों में झलकते हैं, हमारे रोज के व्यवहार में दिखते हैं, यहाँ तक कि हम सोचते कैसे हैं, हमारे इरादे क्या हैं, उनमें भी ये गुण होते हैं। धीरे धीरे ये हमारी पहचान बन जाते हैं। यानी ये सिर्फ लेबल नहीं है, बल्कि ये तय करते हैं कि हम जिंदगी कैसे जिएंगे। बिल्कुल, जैसे वो एक मिसाल दी है ना। हाँ, वो बीज वाली। हाँ वही, जैसे एक बीज है, उसे अगर सही माहौल मिले, अच्छी मिट्टी, पानी, धूप, तो वो बढ़कर एक अच्छा फल देने वाला पेड़ बनता है। उसी तरह अगर कोई इंसान अपने अंदर के दैवी गुणों को पहचाने, उन्हें सींचे, उन्हें बढ़ाए, तो उसका आध्यात्मिक विकास होता है, वो दिव्यता की ओर बढ़ता है। और अगर कोई आसुरी गुणों को बढ़ने दे तो वो नीचे की तरफ जाता है, बंधनों में फंसता जाता है। तो इसका अंतिम परिणाम क्या बताया गया है? मतलब एक दैवी रास्ते पर चलता है, दूसरा आसुरी पर, तो आखिर में होता क्या है? परिणाम बिल्कुल साफ है। जो दैवी गुणों को अपनाता है, मजबूत करता है, वो परम लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, जिसे मोक्ष कहते हैं, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी। अच्छा, मुक्ति। हाँ, मुक्ति। और इसके उलट जो इंसान आसुरी प्रवृत्तियों में डूबा रहता है, अहंकार, गुस्सा, लालच, वो इसी दुनिया के बंधनों में फंसा रहता है, बार बार जन्म लेता है, मरता है, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि किसी में सिर्फ दैवी गुण हो और किसी में सिर्फ आसुरी? ज्यादातर लोगों में तो शायद दोनों का कुछ न कुछ अंश होता होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। असल में हम सबके अंदर ये दोनों ही मौजूद हैं। ये एक तरह का अंदरूनी युद्ध है, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, चुनाव हमें करना होता है। हम किस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, किस प्रवृत्ति को ज्यादा ताकत देते हैं। देखिए, आसुरी गुणों की तरफ खिंचना आसान हो सकता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, लालच आसानी से पकड़ लेता है। हाँ, ये तो है। लेकिन देवी गुणों को चुनना पड़ता है, सोच समझकर, कोशिश करके उन्हें अपनाना पड़ता है, उनका अभ्यास करना पड़ता है। तो फिर कोई इन्हें विकसित कैसे करे? सिर्फ जान लेना कि ये अच्छे गुण हैं, क्या ये काफी है? जानना तो पहला कदम है, पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद अभ्यास चाहिए। जैसे क्षमा एक दैवी गुण है, जानना अच्छी बात है, पर जब असल जिंदगी में कोई चोट पहुंचाए तब माफ करने की कोशिश करना वो अभ्यास है। सही बात है। विनम्रता को समझना एक बात है, पर जब मौका मिले तो अहंकार छोड़कर सच में विनम्र होना वो अभ्यास है। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद पर काम करते रहने की। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि हमारे अंदर ये दोनों तरह की शक्तियां हैं, दैवी और आसुरी, और ये जानना जरूरी है कि दैवी गुणों को पहचानना, उन्हें चुनना और लगातार उनको मजबूत करना हमें आजादी की तरफ ले जा सकता है। हाँ बिल्कुल, यही सार है।
और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। क्या? सवाल ये कि हमें खुद को देखना है, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी सोच में, अपने कामों में कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा हावी है। क्या हम ज्यादा पर गुस्से में, अहंकार में या लालच में बह जाते हैं, या हम सच में शांति, दया, सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम अपनी इस दैवी संपदा को, इन अच्छे गुणों को और मजबूत करने के लिए आज से, अभी से कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये सच में सोचने और अमल करने